नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे चलेंगे प्राचीन एथेंस के उस ऐतिहासिक मुकदमे और सुकरात के उस अद्भुत दार्शनिक साहस की गहराई में जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक विचारक की नहीं है, बल्कि सत्य के प्रति एक ऐसे अटूट समर्पण की है जो मौत के डर से भी कहीं ज्यादा ताकतवर था। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो यही उठता है, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो किसी इंसान को अपने उसूलों से समझौता करने के बजाय सीधे मौत चुनने पर मजबूर कर देती है, एकदम खुशी खुशी। इस गहरे सवाल का जवाब जानने के लिए हम किसी उबाऊ जीवन परिचय में नहीं उलझेंगे, बल्कि सीधे प्राचीन एथेंस के उस खतरनाक माहौल में प्रवेश करते हैं जहां जिंदगी और मौत के दांव सबसे ऊंचे लगे हुए थे। तो चलिए थोड़ा इतिहास समझते हैं। बात है 404 ईसा पूर्व की। एथेंस का महान लोकतंत्र स्पार्टा के हाथों पूरी तरह नष्ट हो चुका था और इसके कुछ ही महीनों बाद शुरू हुआ 30 तानाशाहों का राज, जिसे सच में आतंक का राज कहा जाता था। ये तानाशाह आम नागरिकों को अपने जुर्म में फंसाना चाहते थे। इसी उथल-पुथल के बीच उन्होंने सुकरात समेत 5 लोगों को बुलाया और एक सीधा आदेश दिया, सैलेमिस के लियोन को पकड़कर लाओ ताकि उसे मौत के घाट उतारा जा सके। लेकिन यहीं पर सुकरात का असली निडर किरदार सामने आता है। जब बाकी 4 लोग डर के मारे लियोन को पकड़ने निकल गए, तो सुकरात ने तानाशाहों के उस जानलेवा आदेश को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और चुपचाप अपने घर चले गए। उनके अपने ही शब्द इस बात की गवाही देते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कामों से दिखाया कि उन्हें मौत की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उनके लिए अन्याय का हिस्सा बनने से कहीं बेहतर खुद मौत का सामना करना था। अब आते हैं कुछ सालों बाद, जब लोकतंत्र वापस आया और सुकरात पर उनका अपना ऐतिहासिक मुकदमा चला, तब भी उनका ये अटल रवैया बिल्कुल नहीं बदला। दरअसल उस वक्त एथेंस की अदालतों में एक आम प्रथा थी। लोग अक्सर अपने रोते बिलखते बच्चों और परिवार को जूरी के सामने लाकर दया की भीख मांगते थे, पूरा एक इमोशनल ड्रामा। लेकिन सुकरात ने इसका कड़े शब्दों में विरोध किया। उनके खुद के 3 बेटे थे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो न्याय की गरिमा को गिराकर अपने परिवार को इस तरह के प्रदर्शन का साधन बनाएंगे। अदालत में उनके बचाव का ये हिस्सा तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मौत की सीधी धमकी के बावजूद उन्होंने ज्यूरी से एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं तुम्हारी बजाय ईश्वर की आज्ञा मानूंगा और जब तक मुझमें जीवन और शक्ति है, मैं दर्शन शास्त्र का अभ्यास और शिक्षा देना कभी नहीं छोड़ूंगा। ये एक बहुत बड़ी घोषणा थी। उन्होंने साफ कर दिया कि सांसारिक अदालत के फैसलों से कहीं ऊपर ईश्वरीय कानून है और वो सच की तलाश कभी नहीं छोड़ेंगे। तो अब यहाँ एक बेहद दिलचस्प सवाल उठता है, इस सब के पीछे असल में था क्या? आखिर किस रहस्यमयी अदृश्य शक्ति ने एक साधारण इंसान को इतना अटल साहस दिया कि वो बिना डरे अपने उसूलों पर टिका रहा? चलिए इस बाहरी निडरता के पीछे छिपे उस गहरे आध्यात्मिक कारण को समझते हैं। सुकरात अक्सर एक शब्द का जिक्र करते थे, डिमोनियन। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी। बाद के विचारकों जैसे प्लूटार्क और कैल्सिडियस ने इसे एक गहरे आध्यात्मिक संपर्क के रूप में देखा। इसे एक ऐसे ईश्वरीय संकेत या आंतरिक आवाज के रूप में समझा जा सकता है जो हमेशा सुकरात को कोई गलत कदम उठाने से रोकती थी। एक ऐसा मार्गदर्शक जो सिर्फ एक बेहद शांत और अनुशासित आत्मा को ही महसूस हो सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाला दार्शनिक सिमियास का सिद्धांत है। उनका मानना था कि ये आवाज कानों से सुनी जाने वाली कोई भौतिक ध्वनि नहीं थी। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे हम सपनों में बिना आवाज के विचार ग्रहण करते हैं। सुकरात की आत्मा इतनी शांति में थी कि उच्च शक्तियों के विचार सीधे उनके मन तक पहुंचते थे। और सबसे कमाल की बात, सुकरात को ये संकेत पूरी तरह जागृत अवस्था में यानी जागते हुए मिलते थे। लेकिन अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़। जिस आंतरिक मार्गदर्शक ने जीवन भर सुकरात को हर छोटी बड़ी गलती करने से रोका, इस पूरे मुकदमे और मौत की सजा सुनाए जाने के दौरान वो बिल्कुल शांत रहा, एकदम चुप। उसने एक बार भी कोई चेतावनी नहीं दी या उन्हें कुछ भी कहने से नहीं रोका। शून्य, जीरो। बिल्कुल सही सुना। सुकरात को अपने बचाव के दौरान इस ईश्वरीय शक्ति से शून्य आपत्तियां मिली। और पता है, सुकरात के लिए इस मार्गदर्शक का ये पूर्ण सन्नाटा ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण था कि मौत ही सही रास्ता है। इस खामोशी ने उन्हें ये पक्का विश्वास दिला दिया कि जिस सजा की तरफ वो बढ़ रहे हैं वो उनके लिए एक वरदान है, कोई बुराई नहीं।
और ये चीज बड़ी खूबसूरती से उनके तार्किक दृष्टिकोण को दर्शाती है। सुकरात ने मौत के बाद की सिर्फ 2 ही संभावित स्थितियां अदालत के सामने रखीं, या तो मौत एक गहरी, बिना सपनों वाली नींद है, या फिर ये आत्मा की किसी दूसरी दुनिया यानी पाताल लोक की यात्रा है। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही स्थितियों को उन्होंने एक अकथनीय लाभ माना। अगर मौत पूरी तरह से चेतना का अभाव है, तो उनका ये विचार सच में कितना गहरा और शांतिदायक है कि तब अनंत काल केवल एक ही रात है। सोचिए, एक ऐसी रात जहां नींद इतनी गहरी हो कि कोई सपना भी परेशान ना करे। उनका मानना था कि दुनिया के किसी भी महान राजा के सबसे आरामदायक दिन की तुलना में भी ऐसी शांति वाली रात कहीं ज्यादा आनंददायक है। दूसरी तरफ जरा सोचिए, अगर मौत एक नए सफर की शुरुआत है, तो उनके लिए इससे बड़ा मौका क्या हो सकता था। सुकरात इस ख्याल से ही बेहद रोमांचित थे कि मौत के बाद उन्हें ऑर्फियस, होमर, ओडिसियस और अर्जेक्स जैसी प्राचीन नायकों और महान विचारकों से मिलने का मौका मिलेगा। वो वहां भी सवाल पूछने और ज्ञान की खोज करने के लिए उत्सुक थे, और सबसे अच्छी बात, वहां सवाल पूछने पर कोई उन्हें मौत की सजा नहीं दे सकता था। तो इस पूरी चर्चा को हम एक बेहद गहरे और सुकराती सवाल के साथ यहाँ छोड़ते हैं। क्या एक अच्छे और सच्चे इंसान को कभी भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, चाहे जिंदगी में या मौत के बाद? सुकरात का दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर एक अच्छे इंसान का कभी अहित नहीं होने देगा, और यही अटूट विश्वास नश्वरता यानी मौत के डर पर दर्शन शास्त्र की एक ऐतिहासिक शानदार जीत थी।